अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामा जिनेश्वर थाणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओ जय जिनेन्द्र जय स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 सूत्र 2 सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र गुण की परिणति की विचारणा चल रही है। उसमें 8 अंग के बारे में जाना। आगे पृष्ठ संख्या 42 हिंदी में, गुजराती में 37। सम्यक्त्व का प्रकाश होते ही उपरोक्त 8 गुण प्रत्येक सम्यक दृष्टि में न्यूनाधिक रूप से अवश्य ही प्रकट होते हैं। इन्हीं चिन्हों से अंतरंग के तत्वार्थ श्रद्धान का अनुमान लगाना संभव होता है। अपने को पहचान किसकी करनी है? तत्वार्थ श्रद्धान की, परंतु इन गुणों से उसका अनुमान लगाया जाता है। और प्रत्येक सम्यक दृष्टि में ये न्यूनाधिक रूप से अवश्य ही प्रकट होते। सब में तारतम्यता एक जैसी होती नहीं है। किसी में ज़्यादा प्रकट होते हैं, किसी में कम प्रकट होते हैं, पर सम्यक दृष्टि है तो उसमें ये प्रकट होंगे ही। अभी जैसे नारकी सम्यक दृष्टि है। अब नारकी सम्यक दृष्टि में इन सब गुणों को आप देखने जाएंगे तो किस रूप में दिखेंगे? शम, संवेग, आस्था, अनुकंपा, ये सब नारकी जीव में आप देखने जाएंगे। कैसे दिखेंगे? पर होते जरूर है। उसमें नहीं होते ऐसा नहीं है। बाहर में उनकी अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि बाहर में इस प्रकार का उनको वहाँ पर परिस्थितियाँ भी नहीं है। अब उनमें एक भी गुण नहीं दिखेगा, परंतु वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? सम्यक दृष्टि है। तिर्यंचों में ये अलग प्रकार से अभिव्यक्ति है, देवों में इसकी अभिव्यक्ति अलग से है, मनुष्यों में इसकी अभिव्यक्ति अलग से। मुख्य रूप से जब आचार्य वगैरह लिखते हैं तो कोई भी वस्तु को मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा लिखा जाता है।
पर हमको ऐसा नहीं मानना कि ये केवल इसी प्रकार से है, अन्य अन्य गतियों में अन्य अन्य प्रकार से होता है। अब वात्सल्य तो दिखेगा ही नहीं नारकियों में, तो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। अब कैसे को, अब कोई को वात्सल्य गुण ही नहीं है इनके अंदर, पर ऐसा नहीं है, उनके अंदर वात्सल्य गुण है। और कोई सम्यक दृष्टि नारकी हो, उसके प्रति उसका वात्सल्य होगा, नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। और दूसरों के प्रति भी बहुत अधिक रोष नहीं है। बहुत अधिक रोष नहीं होना, इसी का नाम वात्सल्य है वहाँ पर। और कोई वात्सल्य की अभिव्यक्ति वहाँ होती नहीं है, मध्यस्थता है। हम अपनी तरफ से आपको कुछ बिगाड़ नहीं करेंगे, आप करोगे तो आपके विरोध में हम सब कुछ करेंगे, इसी का नाम वात्सल्य है वहाँ पर। हाँ, प्रश्न। પ્રશ્ન પૂછવો તો પહેલાં તમારા માઇક પાસે આપવું અથવા માઇક લઈ લેવું, એટલે બીજાને ઉઠવું न पड़े। इतना उपयोग रखने का, नहीं तो बीच में बहुत बड़ा गैप पड़ता है इसमें। ये जो कम ज़्यादा लक्षण बता रहे, कम ज़्यादा परसेंटेज वाइज रहेगा, व्यक्ति व्यक्ति में भी अलग रहेगा, और ये जो 5 ये है समसमवेग वगैरह, उसमें भी समझ लो कि ये इतना होना चाहिए, ऐसा तो होगा ही, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा होगा, किसमें कुछ कम होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ, वही तो बता रहे हैं, न्यूनाधिक का मतलब ही है, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम। नहीं, फिर दूसरा जीवात्मा को उस पर भी अलग अलग होएगा, सबका अलग चारित्र, इसीलिए तो इसको चारित्र में लिया है। अब समझ में आ रहा है? तत्वार श्रद्धांत सब में एक जैसा है, परंतु ये सम संवेग आदि, निशंकित्व आदि, ये चारित्र गुण की पर्याय है। इसमें कम ज्यादापन होगा, क्योंकि चारित्र में तो कम ज्यादापन होता है ना उसके, तो सम्यक्त्व गुण का, तो इसलिए तो ये चारित्र गुण की पर्याय कही गई है। बहुत सूक्ष्म है ये, अभी तक इसका पता सामान्य जन को है ही नहीं कि ये सम्यक दर्शन के इतने टुकड़े होते हैं, ये अंग हैं, वो वास्तव में चारित्र गुण की पर्याय ने, इसका अभी प्रचलन नहीं है समाज में, इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। ये परसेंटेज वाइज मतलब कि जैसा कि एग्जाम में 35% होने से पास होता है, तो उतना मिनिमम तो होगा, इतना होना चाहिए। वो तो है, न्यूनाधिक ऐसा कहा ना। नहीं, उसमें क्या, उसकी कोई मार्ग, ऐसी कोई मार्ग रेखा होगी कि इतना तो होना ही चाहिए, तो वही इतना तो होना। अब उसकी गणित, हम भावों की गणित हम नहीं कर सकते, वो तो केवल ही करते हैं, पर उनमें होगा। अब मैंने आपको बताया कि नारकी में देखो, तो नारकी में वात्सल्य कैसे होगा, तो इस रूप में होगा कि भाई हम आपको आगे होके परेशान नहीं करेंगे, बस इतना ही वात्सल्य है, इससे अधिक वात्सल्य की वहाँ अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ऐसे अलग अलग तिर्यंचों में अपनी अलग प्रकार की है। ये सब मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा कहा गया। अब प्रभावना अंग कहो, नारकी प्रभावना कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो, तिर्यंचों में प्रभावना कैसे करेंगे वो, तो ये सब वहां उस गतियों में सम्यक्त्व का स्वरूप भी अलग है, व्रतों का स्वरूप भी वहां अलग होता है। हम जैसे यहाँ 12 व्रत वगैरह होते हैं, ऐसे तिर्यंच सम्यक दृष्टि देश वृत्ति होते, उनके ऐसा स्वरूप नहीं होता है, उनका स्वरूप भी सब अलग प्रकार का होता है। अब आगे 25 दोषों के स्वरूप का उल्लेख करते हैं, जो कि सम्यक्त रूपी सूर्य के उदय होते ही अंधकार की तरह विलीन हो जाते हैं। 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन तथा 3 मूढ़ता, ये सम्यक्त्व के 25 दोष कहे गए हैं। निशंकित्व आदि 8 गुणों के विपरीत शंकादि 8 दोष जानने चाहिए। ये जो आगे जो 8 गुण कहे, उसको ठीक विपरीत कर लो तो वो 8 दोष समझ लें। 8 मदों का स्वरूप इस प्रकार है। शास्त्रादि से प्राप्त क्षयोपशम ज्ञान में अभिमान करना कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, मुझसे बढ़कर ज्ञानी क्या कोई होगा, इस प्रकार के मिथ्या अहंकार को ज्ञान मद कहते हैं। मतलब ये क्षयोपशम ज्ञान में से अपने आप को बड़ा मानना, ऊंचा मानना।
पुण्योदय से प्राप्त जो पद प्रतिष्ठा अधिकार इत्यादि प्राप्त हुए हैं उनसे अपने को बड़ा मानना पूजा मद है। तो पूर्व में जो अच्छा काम किया उससे अपने को अच्छा पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, तो ये सब जो भी मिला है, कोई कलेक्टर है, कोई क्या है, कोई क्या है, तो उससे अपने आप को बड़ा मानना ये पूजा मद कहलाता है। अपने पितृ परंपरा से मिले वंश में अभिमान करना कि मैं बड़े कुल का हूं, बाकी सब तुच्छ है, यह कुल मद है। अपने पिता, मेरे पिता राजा हैं, मेरे ये हैं, दादा ये हैं, बड़े हैं, सेठ हैं, ऐसे इस प्रकार का अभिमान अपने वंश परंपरा का। वंश है वो पिता का माना जाता है, जाति है वो माता की मानी जाती है। अपनी माता की तरफ से मिली वंश परंपरा में अभिमान करना कि मैं सज जातीय हूं, शेष हीन जातीय हैं, इस प्रकार के अहंकार को जाति मद कहते हैं। तो मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे नाना ऐसे हैं, मेरे ये ऐसे हैं, इस प्रकार से उससे अपने आप को बड़ा मानता हो। पुण्य के विपाक से प्राप्त शारीरिक, शाब्दिक और मानसिक शक्तियों पर अभिमान करना बल मद कहलाता है। अपने को जो शक्ति मिली है योगों की, किसी को शरीर अच्छा मिला है, किसी को थोड़ी वाक्पटुता अच्छी मिली है, किसी को सोचने की शक्ति अच्छी मिली है, तो उस पर अभिमान करना कि मेरे कैसे, मैं कितना सूक्ष्म विचार कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ तो मेरे तर्क कितने अच्छे हैं, मैं बोलता हूँ तो सब ठहर जाते हैं। तो ये सब मद है उसका। और शरीर का बल, मेरी ऐसी शक्ति है, ये सब बल मद है। तप से प्राप्त पौद्गलिक रिद्धि सिद्धि में अभिमान करके रिद्धियों से अपने को बड़ा मानना तथा शेष को तुच्छ समझना रिद्धि मद है। तो रिद्धि सिद्धि से अपने को अलग अलग प्रकार की, कोई तप करते हैं तो कुछ न कुछ हो जाती है, उससे अपने को कोई बड़ा मानता है कि देखो मेरे को ऐसा आता है, मेरे को पानी पे चल सकता हूँ, मैं गायब हो सकता हूँ, मैं ये हो सकता हूँ, मैं वो हो सकता हूँ, एक बार पढ़ता हूँ तो मेरे को याद हो जाता है। ये सब क्या है? कोई बुद्धि रिद्धि है, कोई तप रिद्धि है, कोई बल रिद्धि है, अलग अलग प्रकार की रिद्धि है। ये आत्मा का विकार है। नाम कर्म के विपाक से प्राप्त शारीरिक सौष्ठव आदि में अहंकार करना कि मैं अति सुंदर हूं, मुझसे सुंदर कोई नहीं है, इस प्रकार के अभिमान को वपु मद कहते हैं। दोनों समझना, कोई अपने आप को सुंदर मानता है और कोई अपने आप को हीन भी मानता है, ये भी अभिमान है, क्योंकि उसने अपने आप को शरीर माना। कोई अपने आप को कुरूप मानता है तो वो भी शरीर माना उसने। दोनों प्रकार के अभिमान है। तथा उपवास, कायक्लेश इत्यादि देहाश्रित तपों में अभिमान करना कि मैं बड़ा तपस्वी हूं इत्यादि तप मद कहलाता है। मैं तो 3 दिन तक नहीं खाऊं तो भी मेरा फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये फर्क आपके शरीर में नहीं पड़ता, पर ऐसा मानने से आत्मा में फर्क पड़ता, आत्मा में आवरण आ रहा है। सम्यक दृष्टि जीव यथासंभव इनसे रहित होता है। यहां यथासंभव का आशय यह है कि चौथे गुणस्थान में श्रद्धा अपेक्षा रहित बना है। श्रद्धा की अपेक्षा से ये सब नहीं होते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए। शरीर है, थोड़ा अभिमान आ जाता है, परंतु इसकी श्रद्धा क्या है? नहीं करना चाहिए। अपने कुल परंपरा बड़ी है तो स्वाभिमान जागता है उसको, पर श्रद्धा क्या है? यार ये नहीं करना चाहिए। अपने माता की तरफ से कोई बड़ा वैभव वगैरह तो उसको होता ऐसा है क्या? देखो मैं ऐसा हूं, परंतु वो नहीं करना चाहिए। ऐसा ही नहीं करना चाहिए, ऐसी श्रद्धा है, उस अपेक्षा से इस गुण स्थान में कहे गए हैं। बाकी ऐसा नहीं कि चौथे गुण स्थान में इस प्रकार के भाव ही नहीं आते हैं, परिणाम ही नहीं होते हैं, ऐसा सर्वथा समझना नहीं चाहिए। परिणाम तो होंगे ये, परंतु उस परिणामों में उसकी श्रद्धा बुद्धि नहीं।
जरा भी। ये गलत बात है यार, इससे अपने को अभिमान की कोई बात नहीं है, ये तो सब पौद्गलिक है। ऐसी उसकी बराबर श्रद्धा बैठी हुई है। श्रद्धा को समझना बहुत कठिन है। कभी कभी हम क्या है कि श्रद्धा को परिणामों से जोड़ लेते हैं तो दिक्कत आ जाती है। परिणामों को चारित्र से जोड़ना, श्रद्धा को प्रतीति से जोड़ना। परिणाम है वो चारित्र गुण की पर्याय हैं, सारी जितने परिणाम हो रहे। तो अभिमान तो हो गई। अभी बाहुबली स्वामी सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? फिर भी उनको क्या हो गया, मैं पौदनपुर का राजा, हाँ, मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता है कोई। भरत होगा बड़ा, उसकी जगह पे बड़ा होगा, पर मेरे पिताश्री ने यहां का राजा मुझे बनाया है और मैं उसके आगे क्यों झुकूं? तो ये क्या है? ये मद हुआ कि नहीं हुआ? राज मद हुआ कि नहीं हुआ? सत्ता का मद हुआ कि नहीं हुआ? ये सब हुआ, पर वैसा मद वहां पर संभवित है, ऐसा समझना। ये पूरा जिनागम है वो इतना अनेकांत वाला है, इतना स्यादवाद वाला है कि पूरा ज्ञानी गम्य है। जिसको नयों का बराबर ज्ञान नहीं होता है, इसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। आगे 8 मदों में से वर्तमान में समय से कौन सा मद लोगों में ज़्यादा दिखता है इन जनरल? सभी मद है। ज्ञान मद को देखो तो थोड़ा सा भी अपन को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्षोभम ज्ञान, तो अभिमान हो जाता है। जबकि आप आचार्यों का ज्ञान देखो, शुद्ध केवली का ज्ञान देखो, तो हम कुछ भी नहीं। पूजा मद में भी पद प्रतिष्ठा का मद थोड़ा ज़्यादा है सबकी तुलना में, कि थोड़ा सा भी किसी को कोई ऊंचा पद मिल जाता है तो उद्धत हो जाता है, पचता नहीं है। जो पूजनीयता है वो पचती नहीं, क्योंकि सब अहंकारी है, सब प्रकार के। बाकी तो सब अज्ञानी को तो सब अधिक ही अधिक है, सारे के सारे हैं, पर उसमें भी कम ज्यादापन होता है। और सुंदरता का देखो कितना अधिक, ये सारे कॉस्मेटिक निकले, वो क्या है? सुंदरता में सुंदर दिखना चाहिए, ये उल्टा, वो तो सुंदरता बनाता है और फिर अभिमान करता है। नहीं है तो ऊपर सुंदर दिखने का प्रयत्न और फिर उसके ऊपर अभिमान करता है, सारे मध्य। आगे 3 मूढ़ताओं का स्वरूप कहते हैं। रागादि दोषों से युक्त मूढ़ लोगों द्वारा मान्य देवों को यथार्थ देव मानना देव मूढ़ता है। तो जो रागादि दोषों से युक्त है और मूढ़ लोगों द्वारा जो माने जाते हैं, ऐसे देवी देवताओं वगैरह को मानना, ये सब देव मूढ़ता कहलाती है। ये भगवान है हमारे, तो यही भगवान है। तो भाई वही भगवान नहीं है, भगवान तो वीतराग देव है। आरंभ परिग्रह के धारी मिथ्या भेषधारियों को यथार्थ गुरु मानना गुरु मूढ़ता है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के धारी हैं, महंत बन के मठ में बैठे हुए हैं, सारे सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, सारे भोग विलास किए जा रहे हैं, और फिर भी वो गुरु हैं। उनको गुरु मानना, तो भाई इसको हम बड़ा कैसे माने? गुरु का मतलब होता है बड़ा, जिसमें महानता के लक्षण हो। और महानता का मापदंड क्या है? आत्मज्ञान समदर्शिता। और उसके साथ साथ जितना आरंभ परिग्रह कम हो, सरलता, सादगी, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, ये सब महानता के लक्षण हैं। और वहाँ तो नहीं है, तो फिर अपन महान कैसे माने?
आपको जीने के लिए इतने सारे साधन चाहिए, तो हम कैसे कहेंगे कि आपको निरावलंबन आत्म तत्व का श्रद्धान हुआ है? इतने आलंबन चाहिए। अभी बहुत बड़ा महल जैसा तो मठ चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, और इन सब से तो मन भरता नहीं है, तो बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे शिष्य चाहिए, फिर इससे भी मन नहीं भरता है तो बहुत सारी तो लोक प्रसिद्धि चाहिए। इतना अधिक चाहिए तो हम कैसे कहेंगे कि आपने उस असंग आत्मा का श्रद्धान हुआ? ये तो आपका सारा सुख उसके ऊपर डिपेंड है। अभी किसी के 100-200 शिष्य हैं और उसमें 2 शिष्य कम हो गए, तकलीफ हो जाती उसको। अरे यार, हमारा 2 जणा ओछा થઈ गया, उसको तकलीफ हो जाती है उसको। अब तेरा सारा हार्ट इस पे चल रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि तुम गुरु पद पर हो? ऐसे हर एक थोड़ी सी यश प्रसिद्धि कम हो गई, अरे यार આજકાલ છે ને આપણો જરા ઓછો થતો જાય છે, બીજાનો વધતો જાય છે। ऐसा अगर भाव है, आपको कैसे कहेंगे कि आप बड़े हो? क्योंकि आपने तो अपनी प्रसिद्धि से ही आपका सुख दुख भोग रहा है। थोड़ा प्रसिद्धि ज्यादा थी, आपको सुख अच्छे सुखी दिख रहे थे, कम हो गई और आप बहुत निराश हो रहे हो। अरे यार, मन लगे आपड़ा में कहीं प्रॉब्लम लागे छे, क्या किया जाए? तो सम्यक्त्व का स्वरूप ही जीव को समझ में आ रहा नहीं। जिसने असंग ऐसा आत्मा देखा है, वो तो निरावलंबन सुखी है, अपने सुख दुख को किसी के ऊपर डिपेंड करके नहीं रखा हुआ है। ऐसा जो अगम्य अगोचर ज्ञानी का हृदय समझ में आए, तब वास्तविक सम्यक्त्व समझ में आ सकता है। कृपाणु देव को तो सब है ना पता था, गुरु के बारे, जाति स्मरण ज्ञान में भी उनको तो दिखा भी होगा गुरु के स्वरूप जो अपरिग्रही होते हैं, दिखा। हाँ। तो फिर भी उन्होंने समदर्शिता रखी, जो वर्तमान में परिग्रह के साथ भी जो गुरु है, तो वो उन्होंने किस अपेक्षा से लोगों को नहीं, उनकी समदर्शिता का अर्थ निर्ग्रंथता ही है, वहाँ जो समदर्शिता रखी, क्योंकि उन्होंने समदर्शिता का अर्थ समझाया है। જેટલે જેટલે અહિંસા આદિવ્રત એટલા એટલી समदर्शिता, जितना जितना समदर्शिता, उस अहिंसादि व्रतों के साथ ही समदर्शिता को रखा है। वो पूरा पूरा एक पूरा कॉलम है उसमें। तो वहाँ आत्मज्ञान समदर्शिता लिखा है, वहाँ समदर्शिता उस अपेक्षा में, निर्ग्रंथ पने की अपेक्षा से समझना चाहिए। फिर जिसका जितना है, चौथे गुण स्थान में अपने स्तर की समदर्शिता है, 5वें में उसके अधिक है, और 6ठे 7वें में बाहर प्रकट है संपूर्ण रूप से सकल, पर फिर भी वहाँ भी समदर्शिता पूरी तो नहीं है। आगे 8वें में और बढ़ेगी, 9वें में और बढ़ेगी, 10वें में और बढ़ेगी, और फिर 12वें गुण स्थान में संपूर्ण समदर्शिता होगी, क्या कि मोहनी कर्म समाप्त हो चुका है। संपूर्ण निर्ग्रंथता तो वही होगी। इसलिए केवली को निर्ग्रंथ का है, अरे निर्ग्रंथ श्रेणी चढ़े हुए और 11वें 12वें गुण स्थान वाले को निर्ग्रंथ का है वहाँ पर, क्योंकि 5 प्रकार के जो पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ऐसे 5 प्रकार के मुनि कहे गए हैं। तो पुलाक, वकुश और ये तो कुशील, ये तो सारे सारे 6ठे 7वें गुण स्थान वाले हैं, और कुशील में अभी वो श्रेणी पे चढ़ रहा है, वो है 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाला, वो कुशील कहा है उसको, क्योंकि अभी भी उसके रागादि दोष थोड़े बाकी हैं, इसलिए उस मुनि को कुशील कहा है। पुलाक और वकुश, पुलाक होता है वो तो ऐसा होता है कि 6ठे 7वें गुण स्थान में है, परंतु वो अभी मूल गुणों में भी थोड़ा कभी कभी दोष लगा देता है, और उत्तर गुणों की तो भावना ही नहीं है उसकी, परंतु जो 28 मूल गुण है उसमें भी थोड़ा बहुत कभी दोष लग जाता है उसके, उसको पुलाक कहते हैं।
उत्तर गुणों की तो कोई भावना नहीं होती उसकी। और जो वकुश होता है वो मूल गुणों को तो बराबर पालता है, परंतु उत्तर गुणों की भावना कोई विशेष प्रकार की उसकी होती नहीं है। और कुशील होता है वो, ये जो श्रेणी चढ़ते हैं उसको कुशील कहते हैं, कि अभी तक उसका शील पूरी तरह से प्रकट हुआ नहीं है, तो 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान ये कुशील की गिनती में। और जब 11वें 12वें गुण स्थान में आ जाता है तो वो सब निर्ग्रंथ हैं। अब कोई भी ग्रंथि बाकी नहीं है उसकी, जरा सा भी कषाय अंश बाकी नहीं है, न दर्शन मोह संबंधी है और न चारित्र मोह संबंधी है, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। वो पूरी तरह से अब निर्ग्रंथ हो गया। और केवली को स्नातक मुनि कहा है। जो केवली होता है वो स्नातक, अब आपको डिग्री मिल गई है, अब आप पूरी तरह से परफेक्ट मुनि हो। ये 5 प्रकार के मुनि हैं, अलग अलग प्रकार से इसको समझना। सभी मुनि हैं, छठे से लगा करके 13वें तक के। गुरु मूढ़ता, आरंभ परिग्रह के धारी मिथ्या भेषधारियों को यथार्थ गुरु मानना गुरु मूढ़ता है। तथा तीर्थ स्नान, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, प्रकृति पूजा इत्यादि लोक प्रचलित रूढ़ियों को धर्म मानना लोक मूढ़ता है। तो लोक में प्रचलित है, सांप को पूजते हैं नाग पंचमी के दिन, तो ये धर्म बुद्धि से नहीं पूजा जाता है, वो डर से पूजा जाता है उसको। तो परंपरा चली आई है कि चलो अपने को भी धर्म लगेगा भाई, थोड़ा अपने दूध पिला दो, किसी धर्म कोई नहीं लगता है, पुण्य होगा, बस इतना ही है। वृक्ष पूजा, वट सावित्री वगैरह ये पूजते हैं ना, तो ये भी एक रूढ़ी चली है। वृक्ष एकेंद्रीय जीव है, अब क्या उसकी पूजा करोगे, क्या मिलेगा उसको? वो कोई ऐसा देवी देवता भी नहीं है वो तो वृक्षों की पूजा करके क्या करेंगे? ये तो ठीक है प्रकृति का संरक्षण हो, इसके लिए उनको सम्मान दिया जाए, सम्मान देना अलग बात है, उनका रख रखाव करना अलग बात है, पर भगवान मान के उनको पूजना ये तो मूढ़ता ही हुई एक प्रकार से। अभी किसी जगह कोई वस्तु कम हो रही है, मान लो ऐसा मानो कि अब धीमे धीमे बैल कम हो रहे क्योंकि ट्रैक्टर आ गए, बैल कम हो रहे, अब उनको सुरक्षित, उनके संरक्षण के लिए कोई ऐसा कहे कि बैलों की पूजा चालू करो, इसलिए लोग बैल रखेंगे तो उनके संरक्षण के लिए किया जा रहा है वो कोई बैल कोई भगवान नहीं है कि उनकी पूजा की जाए। प्रकृति पूजा इत्यादि लोक प्रचलित रूढ़ियों को धर्म मानना, ये सब मान्यता क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। गाय की पूजा की जाती है, तो गाय की पूजा कोई गाय भगवान है इसलिए नहीं की जाती, और लोक में ऐसा मानते हैं कि इसमें 33 करोड़ देव होते, तो वो तो मनुष्य में भी होते हैं, जब पशु में हो सकते तो मनुष्य में क्यों नहीं हो सकते हैं? और इस प्रकार का कोई किसी में देव होते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो निरीह प्राणी है, कोमल प्राणी है, और उसका दूध अमृत के समान है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। गाय के दूध के समान, देशी गाय के दूध के समान कोई है ही नहीं। अब इतनी अधिक गुणवत्ता देख करके उसको लोग कम से कम बचा कर रखें, इसके लिए उसको एक पूजनीयता का पद दिया है, परंतु उससे भगवान मानना और उसमें देवी देवताओं का वास है ऐसा मानना, ये सब मूढ़ता है इतना स्पष्ट अपने को समझना चाहिए। મૂઢતા અને મિથ્યાત્વમાં ભેદ કહેવાય? मूढ़ता और मिथ्यात्व में भेद है, माँ और बेटे के जैसा। मिथ्यात्व माँ है और मूढ़ता बेटा है, मिथ्यात्व से में से मूढ़ता निकलती है। ये मिथ्या दर्शन है, इस कारण से ऐसा ऐसा हो रहा है, और जब मिथ्या दर्शन चला जाएगा तो ये मूढ़ताएं भी चली जाएगी। अब अनायतन, सम्यक दृष्टि इन 3 मूढ़ताओं से रहित होता है। आगे 6 अनायतनों का स्वरूप कहते हैं।
जिनमें धर्म का वास नहीं हो सकता तथा जो गृहीत मिथ्यात्व के मूल हैं, ऐसे अयथार्थ देव, अयथार्थ गुरु तथा अयथार्थ धर्म, इनकी पूजा, भक्ति, सेवा, वंदना आदि करना और इनके सेवकों की संगति करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी अनुमोदना करना, उनकी तथाकथित धर्म आराधना में सहायता करना इत्यादि षट अनायतन कहे गए हैं। सम्यक दृष्टि इनका सेवन नहीं करता है। तो जो मूल धर्म मार्ग पे नहीं चल रहा है और सरागी धर्म पे चल रहा है, उसकी आप प्रशंसा करोगे, उसकी आप जो भी करोगे, उसका सम्मान करोगे, आदर करोगे, वो तो सारा का सारा वो उस तरफ ही जाएगा। ऐसा ये कैसी बात है? यद्यपि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ये सच्चे थे, परंतु वो क्योंकि दुर्योधन की तरफ से थे, तो अब सारे के सारे उनकी अच्छाइयां भी कहां चली गई? असत्य के लिए चली गई। उसी प्रकार से कोई अच्छा व्यक्ति हो, परंतु वो ऐसे व्यक्ति की अनुमोदना कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की सहायता कर रहा है जो मूल धर्म में नहीं है, तो वो जो उसकी प्रशंसा, उसकी जो वस्तुएं हैं, तो लोग क्या समझेंगे कि भाई ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति प्रामाणिक है। ये प्रामाणिक व्यक्ति उस व्यक्ति को इतना अधिक करता है, इसका मतलब वहां भी धर्म होना चाहिए। इसका मतलब वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो सही है। ऐसा करके लोग उस धर्म में जाएंगे और आपने अनुमोदना करके उसके ऊपर आपने मोहर लगाई कि ये सही है। आपकी मोहर लग गई, इसलिए आपसे जितने प्रभावित हैं वो सब उसको भी सही मानेंगे और फिर कालांतर में उस मार्ग पे जाने की संभावना बन जाती है। इसलिए जो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनको हरेक व्यवहार बहुत समझ समझ के करना पड़ता है। इसमें कुशलता बहुत जरूरी होती है। इसलिए तो वर्तमान काल में शुद्ध सम्यक्त्व नहीं रहता है, कहीं न कहीं अतिचार लग जाते और शुद्ध सम्यक्त्व नहीं रहता है। इस कारण से तीर्थंकर प्रकृति आदि का अनुबंध भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात दर्शन विशुद्धि, और वो दर्शन विशुद्धि वर्तमान काल में रहना बहुत कठिन है, क्योंकि ये अनायतन, मूर्तायन इस प्रकार से व्याप्त हो गई है समाज में, उससे बच कर के रहना ये बहुत कठिन हो जाता। कभी कभी तो हमको ये सब इतने, क्योंकि वर्षों से चला रहे, इतने सच लगते हैं, कठिनाई हो जाती। इसलिए इन सब चीज़ों को गौण करके अध्यात्म दृष्टि को मुख्य करके अगर अपन चलें तो सेफली अपनी अंतर यात्रा हो सकती है। और ज़्यादा अपने क्यों बहुत अधिक संपर्क संबंध बढ़ाना। कभी कभी अपने को जितने भी इतर धर्म दर्शन हैं, अपने को पता है कि ये ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं, तो भी हम अपने लोक संग्रह के लिए इन सब से संपर्क रखते हैं, उन सब को अपने सम्मानित करेंगे, उन सब का अनुमोदना करेंगे। ये सारा तो ये केवल अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए है और केवल लोक संग्रह के लिए है कि हमको सब माने। तो ये तो एक प्रकार का लौकिक भाव कहलाता है, उसको सर्वधर्म संभाव कहना ये किसी दृष्टि से योग्य नहीं। सर्वधर्म संभाव का मतलब तो ये होता है कि जो जैसा है उसको वैसा मानो और किसी का भी निरादर मत करो, और जो जिसके योग्य है वैसा करो और मध्यस्थ हो जाओ। इसका नाम सर्वधर्म समभाव है। कठिन है आगे का रास्ता, गुरुगम होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को अपनी मान बढ़ाई के लिए कर लेता है। उपरोक्त प्रकार से सम्यक्त्व के अभिनाभूत चारित्रिक गुणों का संक्षिप्त निरूपण किया गया। विशेष यह है कि उपरोक्त सभी गुणों के मूलाधार दो गुण हैं जो कि सम्यक दृष्टि में नियम से पाए जाते हैं। पहला ज्ञान तथा दूसरा वैराग्य।
ये दोनों सभी सम्यक दृष्टियों में, ये बाकी जितने बताए उन सब का मूल आधार ये है। स्वद्रव्य और परद्रव्य में भेद करने की शक्ति विशेष को ज्ञान कहते हैं, तथा पर को पर जानकर उससे उपयोग को उदासीन या विरक्त करने की शक्ति विशेष को वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान इसका नाम, सम्यक दृष्टि में जो ज्ञान होता है वो क्या है? उसका काम स्व को स्व जानेगा और पर को पर जानेगा, ये विवेक उत्पन्न करना, ये ज्ञान है उसका। और पर को पर जान करके उसके प्रति अनासक्त हो जाना, उदासीन हो जाना, ये वैराग्य है। और सम्यक दृष्टि में नियम से ये दोनों होते हैं। सम्यक्त्व के साथ ज्ञान गुण का सम्यक परिणमन इस ज्ञान शक्ति के आधार से होता है, तथा चारित्र गुणों का परिणमन वैराग्य शक्ति की आधारशिला पर होता है। तो ये जितनी ज्ञान शक्ति है, ज्ञान गुण का जितना सम्यक परिणमन है, वो ये ज्ञान शक्ति खिली है इसलिए हो रहा है। और ये जितने अंग वगैरह ये सारे वैराग्य खिलाए, इस कारण से ये सारा हुआ है। जघन्य से लगाकर उत्कृष्ट सम्यक दृष्टियों तक सब में ये दोनों शक्तियां अवश्य ही न्यूनाधिक रूप से पाई जाती हैं। ज्ञान और वैराग्य शक्ति सब में पाई जाएगी। इन दोनों शक्तियों के आविर्भाव से ही चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि को भी आंशिक चारित्रवान कहा गया है। वैराग्य शक्ति अपेक्षा ऐसा लिखा है कि जो इसमें चारित्र ऐसा कहते हैं ना चौथे गुणस्थान वालों को, वो इस वैराग्य शक्ति के आधार पर कहा जा रहा है, क्योंकि वैराग्य है वो चारित्र का अंश कहलाता है। वैराग्य तो दिखेगा, त्याग नहीं दिखता है। चौथे गुणस्थान में त्याग नहीं दिखता है, वैराग्य तो दिखेगा ना। वैराग्य तो भीतर का अनासक्त भाव है, और अगर वो भी नहीं झलकता है, वैराग भी नहीं झलकता है, तो समझना चाहिए वो सम्यक दर्शन के ऊपर उसके प्रश्नवाचक चिन्ह है। वैराग तो होगा, और किसी ज्ञानी के समीप देखेंगे तो अपने को वो वैराग स्पष्ट रूप से झलक में आएगा। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की प्रवृत्तियां एक जैसे ही हो तो फिर तो कोई फर्क, कोई अंतर ही नहीं रहा उसमें। हाँ, कुछ कुछ प्रवृत्तियां बाह्य में एक जैसी दिख सकती हैं, परंतु फिर भी अंतरंग अभिप्राय में बहुत बड़ा अंतर हो सकता। उपरोक्त प्रकार से सम्यक्त्व होते ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र किस प्रकार से वेदन में आते हैं, उनका संक्षिप्त स्वरूप समझा गया। चलो, ये पूरा क्या था? प्रश्न था एक, स्वसंवेदन क्या है, इस पर इतना सारा विवरण किया गया है। तो स्वसंवेदन में किस प्रकार से श्रद्धा गुण अनुभव में आ रहा है, किस प्रकार से ज्ञान गुण परिणमन हो रहा है, किस प्रकार से चारित्र गुण परिणमन हो रहा है, ये तीनों जब सम्यक परिणमन होते हैं उस समय आत्मा का जो वेदन होता है, उस वेदन का नाम स्वसंवेदन कहलाता है। तो उसका अपनों ने मध्यम विस्तार से पर्याप्त अध्ययन विचारना की। अब किसी को इतना सारा तो लिया, अब कितना ले? हाँ, एक ही साथ कभी लेंगे जरूर, पर इसको बार बार पढ़ के अपन समझें। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर में संकल्प पूर्वक व्रत आदि के रूप में नहीं दिखता है, परंतु ऐसे अनासक्त भाव दिखेगा कि कहीं खाने में, पीने में, उठने बैठने में लोलुपता नहीं दिखेगी, व्यग्रता नहीं दिखेगी, ये सब तो दिखेगा। बाकी बाहर से कोई, बाहर का चारित्र का मतलब यहाँ कोई संकल्प पूर्वक व्रत आदि ग्रहण करना, इसको बाहर का कहते हैं। वो हो सकता है नहीं भी दिखे किसी में, परंतु अंदर में तो रहेगा, और उसकी बाह्य अभिव्यक्ति चेष्टाओं में दिखेगी। उसकी हर एक चेष्टा में एक विशिष्ट प्रकार का वैराग। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान मही,
पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवर तेजय ओ प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्टि परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सत। जय सत।